जी बिल्कुल, सूबे भर की तरह मट्टा में भी जो क्रैक डाउन है वो जारी है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर वो दुकानें बंद की गई है, लेकिन यहाँ पर सब्ज़ी फरोश, जनरल स्टोर और मेडिसन की दुकानें खुली है। इस हवाले से हम सीनियर सहाफ़ी यहाँ की उनसे बात करेंगे कि इन हवाले से वो क्या कहते हैं और हुकूमत की इस इक़दामात को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहाँ तक हुकूमत की जो जिन दुकानों पे पाबंदी तय कि वो उसको बंद करना चाहिए, उसको बंद तो हुई है, लेकिन ताहाल लोगों की हजूम और वो जो मकासद हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, मेरे ख़्याल से वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि कल रात जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की थी कि हम 25% के लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं करते, तो मेरे ख़्याल से वो 25% लोग तो वैसे ही लॉकडाउन में चले गए हैं, जो चापड़ी परोस है, गाड़ी वाले, रेड़े वाले हैं। तो ये बात तो ठीक है कि लॉकडाउन तो नहीं हो रही है, लेकिन बदकिस्मती है कि महंगाई इस वक्त उरूज पर है और पिछले वक्तों के मुनासबत इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटे में ज़्यादा कीमत ज़्यादा हो गई वगैरह, चीनी, जो मज़दूर और ख़ासकर गरीब तबके के खुराकी अशिया है उसमें बेताशा इजाफा हुआ है। तो हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से भी मुतालबा करते हैं कि वो किसी न किसी सूरत रेटों को कंट्रोल कर लें और गरीब को रिलीफ दें, यही ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के जो सीनियर सहाफ़ी है उनकी बातें सुनी। उनका कहना था कि लॉकडाउन तो हो चुकी है, लेकिन जो गरीब आवाम है उनको कोई रिलीफ नहीं दे रही है और यहाँ पर जो महंगाई है, मसनूई जो किल्लत है वो बरकरार है और आटे की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। यहाँ पर अगर हम सैनिटाइज़र और दीगर मास्कों की बात भी करें तो यहाँ पर नायाब भी है और मिल भी नहीं रहे, और जिन लोगों को मिल रही है तो उनकी कीमतें कई जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। जी।